प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं आजकल हमारे स्कूल कोरोना की वजह से बंद हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो पढ़ाई है, उसमें बाधा न पड़े। तो इसलिए हम घर से आपको ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी संदेश क्या है? घर में रहें, सुरक्षित रहें, आपको बाहर नहीं निकलना है। तो आज मैं आपको सम और विषम संख्याओं के बारे में बताऊंगा। वैसे हमने कक्षा 4 में, कक्षा 3 में किया है, लेकिन आज फिर हम इनको दोहरा रहे हैं। सम और विषम संख्याएं। सम और विषम, सम का उल्टा विषम है, विषम का उल्टा सम है, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत है। सम का विपरीत क्या है? विषम। विषम का विपरीत क्या है? सम। तो मैंने यहाँ लिखा है सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित न हो। तो यहाँ एक शब्द है विभाजित। तो सम संख्या और विषम संख्या को जानने के लिए ये शब्द बहुत ज़रूरी है, विभाजित। हमने जब भाग के सवाल किए थे तो भाग के सवाल मैंने बताया था आपको, भाग हम 2 तरह से करते हैं। भाग की 2 विधियां हैं, एक छोटी विधि और एक बड़ी विधि। तो सामान्य तो जो लंबी विधि भाग की वो ये है, इस तरह का निशान लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं भाजक। क्या लिखते हैं? भाजक। और यहाँ हम लिखते हैं भाज्य, यानी कि भाग होने वाली संख्या, भाग करने वाली संख्या। यहाँ हम लिखते हैं भागफल, यानी कि हमारा भाग करने के बाद क्या फल आया है या क्या उत्तर आया है। और जो पूरे संख्याएं भाग नहीं हुई तो निश्चय होता है शेष फल। तो मैंने अभी जो आपसे बताने की कोशिश थी या पूछने की कोशिश थी, ये थी विभाजित। तो इनमें कोई शब्द विभाजित नहीं आया। तो ये जो शब्द है भाजक, भाजक हम उस संख्या को कहते हैं जो संख्या को भाग, यानी कि भाग करने वाली संख्या को हम भाजक कहते हैं। जिस तरह हमने 7 को 3 से भाग किया तो 3 क्या है? भाजक। 3 दूनी 6, ये भाग हो गया। तो यहाँ 3 क्या है? भाजक है। हमने 8 को 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, घटा का निशान लगाए, घटाएंगे, 2 बच गए, यहाँ भी ये भाजक है। अब हमने 9 को और 3 से भाग किया तो 3 तिये 9, कितना बचे हैं? घटाने के बाद 0, 0। अब देखो 3 से भाग किया, 3 से भाग किया, 3 से भाग किया, यहाँ भाजक 3 है, यहाँ भी भाजक 3 है, यहाँ भी भाजक 3 है, यानी कि भाग करने वाली संख्या को हमें भाजक कहते हैं। अब यहाँ से मैं विभाजक बता रहा हूँ आपको, भाजक और विभाजक में क्या अंतर है। जो भी संख्याएं भाग करती हैं उनको हम भाजक कहते हैं, लेकिन कुछ भाजक ऐसे हैं जो संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पूरा भाग नहीं हुआ, 1 से बच गया, यहाँ पूरा भाग नहीं हुआ, 2 से बचा, यहाँ संख्या ने पूरा भाग कर दिया, यहाँ 0 से बचा। तो उस भाजक को हम विभाजक कहेंगे जो संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। तो यहाँ 3 क्या है? इसको हम विभाजक कहेंगे। 3 को हम विभाजक कहेंगे जो संख्या को बिल्कुल पूरा पूरा भाग कर दे, यानी कि शेष 0 बचे, शेष 0 बचे। जब भाग करने के बाद शेष 0 बचता है तो उस भाजक को हम विभाजक कहते हैं। सभी विभाजक भाजक होते हैं, लेकिन सभी भाजक विभाजक नहीं होते। विभाजक भाजक का वो हिस्सा है, वो भाग है, वो दायरा है जब पूरा पूरा भाग कर देता है, यानी कि 0 शेष बचता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। जिस तरह से मेरे पास ये पेन है, इनकी गिनती है 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। हम 2 समूह बनाएंगे। अब मेरे हाथ में कितने पेन हैं?
6 पेन है। हम दो निकालेंगे। 2 का समूह बना दिया, एक समूह और बना दिया, एक समूह और बना दिया। समूह बनाने का मेरे हाथ में कितने पेन बचे? कोई पेन नहीं बचा। यानी कि जब कुछ भी नहीं बचता है इसको हम कहते हैं शून्य। जब हमारे पास कोई चीज है, कोई वस्तुएं हैं, कोई संख्याएं हैं, उनको हम घटाते रहते हैं, आखिर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तो इस अवस्था को हमें शून्य कहते हैं, जीरो कहते हैं, सिफर कहते हैं। अब दोबारा से एक बार और देखेंगे। अब ये पेन है मेरे पास, दोबारा से फिर वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। 2 के समूह बनाएंगे, 2 2 2। अब एक बच गया, 2 का समूह नहीं बन सकता, यानी कि यहाँ 1 शेष बचा, वहाँ 0 शेष बचा था। भाग की उस अवस्था में जब 0 शेष बचता है तो वहाँ होता है विभाजक, और जहाँ पर 0 के अलावा कुछ और बचता है वहाँ पर उसको हम कहेंगे भाजक। तो इसी तरह से ये हमने लिखा था, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, यानी पूरा भाग, विभाजित मैंने पूरा भाग, विभाजित मैंने पूरा भाग, 0 शेष बचता है। जो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाती है उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरी भाग नहीं होती, विभाजित नहीं होती है, विभाजित मतलब क्या है? पूरी भाग नहीं होना, तो वो संख्या क्या है? विषम संख्या। अब देखो, जब सम संख्या है उसमें एक सामान्य सी, वो सामान्य नहीं बल्कि पक्का है, ये जो सम संख्या है उसमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, यदि उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो क्या होगा? संख्या सम है। और यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 है तो संख्या विषम होगी। तो सम और विषम निकालने के लिए हम संख्या को 2 से भाग करते हैं। अब एक प्रश्न बनता है, संख्या 2568 सम है या विषम? तो हम क्या करेंगे? इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे, यदि शेष 0 आता है तो संख्या सम, यदि शेष 0 नहीं आता है तो संख्या विषम। तो हमने पहले पढ़ी थी विभाजकता। विभाजकता हमने क्या पढ़ा था? जिस इकाई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, और जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो संख्या सम संख्या कहलाती है। अब हम देखें क्या इकाई पे क्या है? 8। 8 किस में आ गया? इकाई के कितना है? 8, तो संख्या क्या है? सम। तो ये परिभाषा है, 2 से भाग करना है। 2 से भाग करना संख्या को, यदि शेष 0 बचता है तो संख्या सम है, यदि शेष 0 के अलावा कुछ और बचता है तो संख्या विषम है। और परिभाषा के लिए जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और ये बात सम संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 अंक आता है, यानी कि इनमें से कोई एक अंक होगा वो संख्या सम होगी, और इनमें से कोई एक अंक इकाई के स्थान पर होगा तो संख्या विषम होगी। तो मेरे मानना ये है, आपको सम और विषम संख्याओं की जो पुरानी चीज़ें आपको बताई गई थी उसी कड़ी में हमने जोड़ा है, और आपने इसको अच्छे से सीख लिया होगा। धन्यवाद।